तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं सेल के तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स। तीन इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? एक है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल से। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसमें देखिए, सेल में होता क्या है? सेल में एक लिक्विड फिल होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसमें दो मेटल की प्लेट्स होती हैं। एक मेटल पर आता है पॉजिटिव चार्ज और एक मेटल पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं एनोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो इसे बोलते हैं कैथोड। अब इसमें सेल में हमें तीन टर्म को समझना है। सबसे पहले ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends when cell is not connected to circuit। जब सेल का अभी कोई मार्केट से हमने नया सेल खरीदा और उसका कोई कनेक्शन नहीं किया, तो बिना कनेक्शन किए हुए जो करंट फ्लो करती है या बिना कनेक्शन किए हुए जो दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, जब उसे आपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये वी की मैक्सिमम वैल्यू आती है ईएमएफ। दूसरा टर्म है आपका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज बोलिए या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ए भी दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन कब? जब सर्किट में करंट फ्लो करे। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स when current is flowing in circuit। अब देखते हैं, जैसे जैसे आप सेल को यूज करते हैं तो उसका धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाता है। तो वही जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो जब सेल को यूज करते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, डिनोट करेंगे वी से। जब बिना यूज किया हुआ सेल है तब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ई। याद रहेगा, दोनों में रिलेशन क्या होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देख रहे E में से कुछ करंट और जो R है, R को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रोवाइड करेगा। अब V और E और IR। अब इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए, इधर V बनाया, इधर आपका करंट है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, Y इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। स्लोप इसका निगेटिव है, देखिए इस तरीके से, ये माइनस एम एक्स आ गया और ये वाली वैल्यू सी के। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये जो इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पे, दैट विल बी ई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वी की वैल्यू कम हो रही है, और टाइम के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो स्लोप कैसा आ गया इसका? निगेटिव। तो V I E इसकी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस R इसका स्लोप। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब जो तीसरा टर्म है उसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ए क्या होगा? अब जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है जो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल is called
internal resistance, it depends on several factors। अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर हैं? अब देखिए, पहला फैक्टर है जो ये दोनों सेल एनोड और कैथोड है, इनकी जो प्लेट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। तो हम प्रेफर करेंगे सेल की प्लेट्स पास पास हो। पास पास होंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, दूर दूर है तो आर की वैल्यू ज्यादा। दूसरा, आर डिपेंड करेगा कि इस प्लेट को कितना हमने इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया हुआ है, मतलब इसका जो एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर इज प्रोपोर्शनल 1/a, मतलब सेल जितना इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल 1/a। तीसरा, आर डिपेंड करेगा, आर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि उतना लिक्विड कैसा है, जो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंसंट्रेट तो नहीं है। अब जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन का मतलब जितना गाढ़ा है, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा आती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। डिनोट करते हैं